हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को भारत से हम क्या सीखे मैक्स मुलर द्वारा रचित पाठ के कुछ क्वेश्चन जो शेष इम्पोर्टेंट है वो बताने वाला हूँ। क्योंकि इससे पहले इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आप अगर नहीं देखे तो उसको देख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें चौथा से स्टार्ट है। आज का जो पहला क्वेश्चन हुआ जो वो है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो मैं पहले ही पार्ट में बता चुका हूँ कि लेखक को भारत बहुत अच्छा लगा और इस अकॉर्डिंग इसको देखते हुए वो बोले कि सर्वविध संपन्न से भारत परिपूर्ण है। कहने का मतलब भारत में जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सब के सब हैं। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है बहुत अच्छे तरीके से कि लेखक मैक्स मुलर ने भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, देव विज्ञान, भाषा विज्ञान, इतिहास, साहित्य, कानून शास्त्र अथवा राजनीतिक ज्ञान, यानी कि समझ लीजिए कि पूरी तरह से पूरी ज्ञान, यानी कि जितने भी ज्ञान होते हैं ना, सब ज्ञान विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया। यानी कि अगर आपको इन सभी में से किसी में रुचि है तो आपको भारत के ज्ञान आवश्यक ही है। इसमें जो भी आपको मिलेगा बहुत इम्पोर्टेंट मिलेगा, इसलिए इनका वर्णन किया हुआ है कि इन क्षेत्रों में अगर आप रुचि रखते हैं तो भारत से आकर के मिले। फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, धर्मों के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्म के हिसाब से भारत का क्या महत्व है, सब क्षेत्रों में इनका जो भारत का महिमा है वो बताए हुए। तो धर्म की दृष्टि में है, धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व बताते हुए लेखक ने कहा है कि धर्म का वास्तविक उद्भव उसके प्राकृतिक विकास अथवा क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय भारत में ही मिलता है। यह भारत ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म वाला तथा बौद्ध धर्म की जननी और पारसी धर्म की शरण स्थली है। यानी कि कोई भी धर्म होता है वो जहाँ से स्टार्ट होता है वही उनका जन्म स्थली होता है, वही उनका मेन होता है, जन्मदाता होता है। तो जितने भी धर्म है इम्पोर्टेंट, वो सभी धर्मों का जो उद्भव स्थान है वो कहाँ पर है, भारत में है। यानी कि इसमें जो लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म का जननी है, पारसी धर्म की शरण स्थली है, यानी कि शरण भी दिए हुए हैं ऐसे धर्मों को। तो इस हिसाब से भारत जो है धर्मों की दृष्टि में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। अतीत मतलब और सुदूर मतलब अतीत पीछे और सुदूर आगे, भविष्य तक ले भी जोड़ता है। कैसे जोड़ता है उसको हम लोग स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर क्वेश्चन समझ गए उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, अन्यथा कन्फ्यूजन होगा। ठीक, तो इस बात पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप इसका आंसर देखिए कि भारत को जानने की इच्छा रखने वाले लोग जब भारत में अनुसंधान करते हैं तो उनकी जैसी भी समस्या हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, कानून बनाने के पक्ष में हो अथवा शासन पद्धति के पक्ष में हो, उस समस्या का हल खोजने के लिए भारतीय अतीत का भी यहाँ अध्ययन तथा समस्या का भी हल हो जाता है जो भविष्य के लिए भी उपयुक्त है। अतः भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। कहने का मतलब जब भी आप कोई चीज़ का खोज करते हैं, चाहे अनुसंधान करते हैं, चाहे कुछ भी बातें करते हैं फ्यूचर की बातें, तो आपको अतीत में जा कर के उसको पढ़ना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है, जिससे आप लोग फ्यूचर में अच्छे प्लान बना सकते हैं। इसलिए ये जो भारत है इनका अतीत पढ़ करके फ्यूचर का प्लान बना सकते हैं जो कि फ्यूचर बहुत अच्छा दिखे। इसलिए ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे को जोड़ता है। अतीत से वर्तमान, यानी वर्तमान भी नहीं है, ये सुदूर भविष्य तक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा
कि क्वेश्चन 6 तक बहुत आसानी से हमने बताया है। उसमें से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैं इस पर लिख चुका हूँ, 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 3 इस वीडियो में है और नेक्स्ट पार्ट 1 में है, तो इसलिए आप लोग उसको भी देखेंगे। और इस चैनल पर मैथ बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है, आप लोग देख करके कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जो भी कमज़ोर स्टूडेंट है उसके लिए मैथ जो मैं बताता हूँ बहुत परफेक्ट बताता हूँ। आपको विश्वास नहीं तो एक बार देख करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।